अधिकारियों के साथ आपकी उठक बैठक है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी गैर कानूनी काम आप कर सकते हैं और आप पे कोई कार्यवाही नहीं होगी। आनंद की आरडीए में यह बतौर सब इंजीनियर काम करता था। रूल्स आर फूल्स, मतलब नियम और कायदे कानून जो है मूर्खों के लिए है। ये गुरुचरण सिंह होरा स्पष्ट तौर पे साबित कर रहा है। मोर रायपुर, तो जब भी मैं इस लोगों को देखता हूँ मोर रायपुर, तो मुझको यहाँ के भूमाफियाओं का चेहरा नजर आता है मोर रायपुर में। अगर आपकी नेताओं के साथ जान पहचान है, अधिकारियों के साथ आपकी उठक बैठक है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी गैर कानूनी काम आप कर सकते हैं और आप पे कोई कार्यवाही नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजधानी रायपुर में यही दिख रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के साथ उठक बैठक करने वाले, उनके साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पीने वाले और रंग पार्टी करने वाले भूमाफिया, जमीन कारोबारी, होटल कारोबारी और अनेक विवादित कारनामों में शामिल गुरुचरण सिंह होरा पर एफआईआर होने के महीने भर बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वही गुरुचरण सिंह होरा जिसने गरीबों की जमीन को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए, 1980 में मरी हुई एक महिला को साल 1999 में उसने जीवित कर दिया और दूसरी महिला को खड़ी कर फर्जी नाम से मुख्तियारनामा तैयार कर लिया। बाद में उस जमीन की रजिस्ट्री स्वयं के नाम पर कर ली। अब समझिए, जिस व्यक्ति ने सुनियोजित तरीके से एक घोटाले को अंजाम देने के लिए इतनी बड़ी गड़बड़ी की हो, उस पर एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होना उन सारी चीज़ों को जन्म देता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि अगर आप रसूखदार हैं, आपके साथ मंत्रियों, अधिकारियों, राजनेताओं के साथ आपका उठक बैठक है तो आप पे कोई कार्यवाही नहीं होगी। यहाँ यह बताना जरूरी हो जाता है, गुरुचरण सिंह होरा सबसे पहले साल 2007 में यह रायपुर विकास डेवलपमेंट आरडीए में यह बतौर सब इंजीनियर काम करता था। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद अपने ज़मीन कारोबार और होटल के कारोबारों में शामिल हो गया। साल 2007 में जब इसने वीआरएस लिया, उस समय भी इस पर आरोप लगा था कि देवेंद्र नगर के विभिन्न सरकारी ज़मीनों को अपने और अपने परिजनों के नाम पर, अपने चहेतों के नाम पर उसने आवंटित कर दिया है। यह शिकायत हुई पर शिकायत में आज तक कोई जांच नहीं हुई। गुरुचरण सिंह होरा आज भूमाफिया बन चुका है, ऐसा भूमाफिया जो राजधानी के गरीबों, निर्बलों और निरीह लोगों के ज़मीनों को हड़पने में लगा हुआ है। चंगोरा भाटा सुंदर नगर से लगी हुई ज़मीन को, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, उस ज़मीन पर उसने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। कब्जा ये है कि जो वहाँ पे वास्तविक मालिक हैं, भूस्वामी हैं, अगर वो वहाँ पर ज़मीन घर बनाने के लिए जाते हैं तो उनको लात मारकर भगा दिया जाता है, लठैत उन पे पत्थर बरसाते हैं और महिलाएं पहुँच जाती जो उन पे आरोप लगाती हैं जो सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जाती। और उस ज़मीन को छोड़ने के एवज में गुरुचरण सिंह होरा और उसके लठैत जो हैं करोड़ों रुपए की मांग करते हैं। समझिए राजधानी रायपुर में रंगदारी का खेल किस तरीके से चल रहा। इन लोगों ने सबसे पहले साल 2000 में पुलिस में जाकर शिकायत की किसके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए। अपराध दर्ज नहीं किया गया तो कोर्ट में जाकर इन्होंने वाद दाखिल किया। 6 साल सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने उस रजिस्ट्री को सुनने किया जिसमें आज तक कार्यवाही नहीं हुई। फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए लगाया तो साल 2025 में कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन थाना में गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन आज दिनांक तक ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई है ना ही धरपकड़ की गई है। यह सीधा जो है रसूख का खेल है। गुरुचरण के बारे में मैं आपको बताऊं, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में इसकी तूती बोलती थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाजू में बैठकर फोटो खिंचाना, स्टेडियम में बैठकर मैच देखना इसका शौक था और उसी शौक के दम पर इसने राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में बेशकीमती जमीनों पर अघोषित तौर पर कब्जा किया है, हड़पा है। 5 सालों के कांग्रेस के कार्यकाल में इसने अरबों रुपए की जमीनों को कब्जा किया है, ऐसे जानकारी जो मिल रही है। अभी लगातार कांग्रेस की सरकार में इसको अधिकारियों का, मुख्यमंत्री का और उनके आसपास रहने वाले सिपह सलारों का जमकर संरक्षण मिला, जिसका फायदा यह उठाया उसने कि गरीबों की जमीन को कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ऐसा पहली बार नहीं है कि गुरुचरण सिंह होरा पर अपराध दर्ज किया गया है। अगर पिछले 5 सालों के इतिहास को अगर हम देख लें तो गुरुचरण सिंह होरा, उनके बेटे तरणजीत सिंह होरा
जो राजधानी रायपुर के होटल व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं, उन पे आधा दर्जन से अधिक अपराध दर्ज है और इन FIR दर्ज होने के बाद इन पे वैसी कार्यवाही नहीं होती जैसी कानून की नज़र में कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, रूल्स आर फूल्स, मतलब नियम और कायदे, कानून जो है मूर्खों के लिए है। ये गुरुचरण सिंह होरा स्पष्ट तौर पे साबित कर रहा है। उस पर अगर हम FIR जो दर्ज हुई हैं, अगर उन पर एक निगाह डालें तो समझ में आता है कि भिलाई के सुपेला थाने में, राजनांदगांव के बसंतपुर थाने में, रायपुर के देवेंद्र नगर थाने में, सिविल लाइन थाने में, बिलासपुर में ऐसे आधा दर्जन से गंभीर अपराध दर्ज हुए हैं, पर गिरफ्तारी किसी में भी नहीं हुई। अधिकांश में अग्रिम जमानत लेकर कोर्ट में मामला लंबित है और इस मामले में भी अभी तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस मामले में जो आरोपी हैं उनके बारे में आपको बताएं कि मंडल अध्यक्ष एक है तेलीबांधा का, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है दलविंदर सिंह बेदी। वह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आसपास आपको फोटो सेशन कराता दिख जाएगा, वह भी इसमें मुख्य आरोपी है। इसमें एक डॉक्टर है बिलासपुर के मनीष बुधिया, जो प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, उनका भी नाम इस घोटाले में आया है, हालांकि उनकी मौत हो चुकी है। इस पूरे घोटाले में अनिल टुटेजा का नाम सामने आया है। अनिल टुटेजा वही व्यक्ति है जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में सबसे पावरफुल व्यक्ति था और उसके संरक्षण और सहयोग के दम पर ही गुरुचरण सिंह होरा ने अरबों की जमीन को सिर्फ लूट खसोट और हड़पा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में जो सिलसिला शुरू हुआ था, सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी पूर्ववत की भांति जारी है। सरकार तो बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, चेहरे बदल गए, पर इस कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा के कारनामों में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी घपले, घोटाले और हड़पने का खेल जारी है, पर कानूनी कार्यवाही नहीं होती है। जब इनके कारनामों की फहरिस्त को हम देखते हैं तो समझ में आता है सिर्फ और लूट का खसोट का ही एक काम है। बड़े होटल व्यवसायी और अपने आप को संरक्षण देने के लिए इन्होंने ग्रैंड विजन नाम का केबल नेटवर्क भी शुरू किया हुआ है, जिसके माध्यम से ये लोगों में धौंस जमाने का काम करता है। अन्य मीडिया संस्थानों पे धौंस जमाने के लिए इसने बाकायदा एक केबल नेटवर्क शुरू किया है। समझिए, जो कारोबारी जिसका मूल काम जमीन को लूटना, गरीबों को परेशान करना और उनसे रंगदारी करना, इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी संरक्षण मिलता दिख रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां होगी कि इस कारोबारी जो विवादक मसलों में हमेशा सामने आया है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी संरक्षण मिलता दिख रहा है। पीड़ितों ने कुछ दिनों पहले धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद पुलिस ने थोड़ी से हाथ पैर मारना शुरू किया। 2 दिन बाद फिर से पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जमीन से पीड़ित लोग हैं, उन्होंने एक दिन पहले गृह मंत्री विजय शर्मा और पुलिस मुख्यालय में DGP अरुण देव गप्ता से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की, पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई कार्यवाही हुई है। उल्टे उन पीड़ितों पर ही समझौता करने के लिए, FIR को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। समझिए छत्तीसगढ़ सरकार में क्या हो रहा। वर्तमान में हम अपने प्लाट में नहीं घुस पा रहे हैं और हमको हमारा निर्माण कार्य जो है वो नहीं करने दिया जा रहा है। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, तत्काल उसके जो पोषित गुंडे तत्व हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो स्पॉट पे आ जाते हैं और हम लोगों के साथ गाली गलौज मारपीट करने को उतारू हो जाते हैं। उनके ग्रुप में कुछ महिलाएं होती हैं जो सभ्य समाज के लोगों के लिए अच्छी नहीं है, वो कुछ भी आरोप लगा सकती हैं, ऐसा हमारा मानना है। 2020 में हमने ज़मीन क्रय किया, तब शुरू में ये स्थिति नहीं थी, लेकिन जैसे ही भाटा गांव बस स्टैंड आया, उनको ऐसा लगने लगा कि हमारी ज़मीन जो है बेशकीमती हो गई है। तब उन्होंने अपना बोर्ड लगाना वहाँ पे शुरू किया और बोर्ड को एक बार हमने उखड़वाया, लेकिन दोबारा ये करे। लेकिन जैसे मैंने अपने प्लाट में न्यू भरा रखी थी और उस न्यू को उसने उखड़वा करके सामने पूरा ब्लॉक कर दिया था। हम अपने प्लाट में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे थे। राजधानी रायपुर में एक बड़ा सा पोस्टर जगह जगह आपको लिखा दिखेगा कि मोर रायपुर। मोर रायपुर का आशय अब यह बदल गया है, या भूमाफियाओं का रायपुर हो गया है, या यह कहें कि आम लोगों के लिए रायपुर में ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां वो अपनी बात लेकर जाएं। अधिकारियों के पास जब जाते हैं तो अधिकारी उच्च अधिकारियों का दबाव बता देते हैं और शासन प्रशासन में बैठे व्यक्ति ऐसे घपले घोटालेबाजों का संरक्षण बनकर बैठे हैं।